विपश्यना की जो के बड़े गुरु हैं वो कहते ये हैं कि विपश्यना में लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं, कि उनको दृश्य में ज्यादा उलझ जाते हैं, दृष्टा को भूल जाते हैं। ये बात यही वो कह रहे थे। लेकिन ये देखिए पॉइंट तो है ही है इन सारी बातों में पॉइंट तो है ही है। विपश्यना और उसमें भाव की भी भूमिका पूरी है। और ये लंबे समय में देखा गया है कि जैसे लोग ज्यादा विपश्यना में रहें, भाव वाली चीज ना हो तो थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है। भाव तो उसमें चूंकि हम भी उससे विधा से गुजरे हैं, तो भाव नाम की कोई चीज तो हमको तो नहीं उसमें कोई वो लगा। बहुत ही मतलब एकदम जैसे हमको, हम इगतपुरी में थे 12 बजे रात में हम बहुत बीमार हो गए। हमारे पड़ोस में हमारे साथी में एक और थे, तो लोगों को कुछ अटेंड नहीं किया। जो हमारी वो खत्म हुई तो हमने कहा अगर हम आप जगह होते तो हम अपना विपश्यना छोड़ देते, लेकिन हम आपको अटेंड करते। आप इतने हृदय शून्य हो गए कि हम मर भी जाए और आपने कोई हमारा अटेंशन नहीं किया। 16 रुपये से जनते उन्हें पता लग गया था, उनको पता लगा कि हम लोग एक ही उसमें 2 आदमियों के रूम में देते हैं। हम बहुत ज्यादा बीमार है, उन्होंने कुछ नहीं, वो अपना मौन बैठे हुए। तो ऐसा मौन किस काम का है जिसमें कि इतना ज्यादा वो हो जाए, अपने हो जाए। तो उन्होंने कहा हम अगर आप ये बोल रहे तो हम कहते चलो ठीक, विपश्यना छूट जाए, साधना कोई बात नहीं, दोबारा होगी। देखिए ये वाली जो चीज है ना, ये मुझे लगता है कि अनुयायी जब भी कोई चीज पकड़ते हैं तो जो मास्टर आ रहा है सदगुरु उसकी चीजों खराब कर देते हैं। ये भी अनुयायी हमेशा स्पॉइल करते हैं। बल्कि वो साधना में तो खैर उसके बारे में कुछ बुद्ध ने देखिए विपश्यना दी, बुद्ध ने विपश्यना दी और विपश्यना बुद्ध ने दी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने पहली चीज दी करुणा, कंपैशन। अब करुणा के बिना तो सारी चीज बेकार हो गई। और करुणा ऐसी चीज है कि फिर वो तो अपना पूरा काम करेगी। अब यहाँ हम लोग बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे की वेलबींग का भी हमें ख्याल हो। इतना नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातों में तो लगे हुए हैं और छोटी छोटी बातें दिख ही नहीं रही। नदी की धारा में पड़े हुए पत्थर प्रवाह से गुजरते हुए गोल हो गए थे, चिकने हो गए थे, लेकिन पवित्र नदी में नहाकर वापस लौटे लोग और नुकीले हो गए थे। तो यही तो घटना है। कभी भी देखिए साधना का मतलब ही मुझे लगता है ये है कि आप दूसरे के ऊपर अपने आप को थोपे नहीं और दूसरे को समझें, भावनाओं को समझें, सारी चीजें। और घर परिवार में भी संघर्ष जो रहा देखिए वो इसी बात का संघर्ष रहा कि एक कोई साधक हो गया तो वो किसी को समझता ही नहीं। घमंड आ गया, साधना का विशेष होने का घमंड। साधना इसीलिए हम शुरू से एक चीज कहते हैं, साधना का मतलब साधारण होने की कला, द आर्ट ऑफ ऑर्डिनरीनेस। दूसरी बात यह है कि दादा ने जो बात कही उसमें आपका वो ये कह रहे थे, कटाक्ष किया। दादा गवन है कि क्या आप टहलते रहे, इसमें यात्रा करते रहे तो कई जन्म की यात्रा होगी। टेक जंप कहते हैं, अध्यात्म में जंप के बिना खाली जस्ट टहलना जो है उसका कोई मूल्य नहीं। ये कैसा लगता है स्वामी जी, आप क्या कर अभी सब तैर ही रहे हैं, ऊपर ही है सब। टेक जंप अभी हम तो टहल भी नहीं पापा बोलते बहुत अच्छा। कभी पहले तो कहते हैं नहीं, ऐसे तो जीवन कई जीवन हो जाएंगे। आप लोग स्पिरिचुअल उसमें खाली आप लोग टहल रहे हैं। उसमें उनसे ये पूछा जा सकता था, कैन एनीबॉडी टेक जंप? क्या कोई छलांग ले सकता है या वो अस्तित्वगत होती है? उनका मतलब तो यही था कि वो दो हमारे जो थे उन्होंने यही कहा। असल में आदमी जो बात कहता है वो अपने लिए कहता है, उनके लिए जब चाहिएगा वो नहीं लगा पा रहे होंगे। तो हम जो समझाने के लिए जब होना चाहिए, जब अपनी अपनी साधना का ढंग है। अभी भी आप दो विपरीत व्यक्तित्व से मिलने की इच्छा लेके गए। देखिए, एक तो दादा गवन से मिलने गए और रमेश बालशेखर से मिलने गए।
रमेश बालसेकर की पूरी अप्रोच ही जो है वो ये है कि आप कुछ कर नहीं सकते, यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर नोवेयर, देयर इज नो सेल्फ, कोई सेल्फ नहीं है। तो कहते हैं कॉस्मिक लॉ है, एक अस्तित्वगत नियम काम कर रहा है, और जब समाधि घटनी होगी, एनलाइटनमेंट घटना होगा, वो घट जाएगा। आप केवल तैयारी करते हैं, लेकिन घटाना ये आपके हाथ में नहीं, और उनसे मुलाकात आपकी नहीं हुई तो उनसे मुलाकात नहीं। अब मुद्दा ये है कि क्या ये छलांग ले सकते हैं, ये हैं कहाँ पर जो छलांग लेंगे, ये तैयारी करेंगे। तो जिसको हम कहते हैं टहलना, घूमना, भटकना, बेसिकली वो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन का कोई भी लेवल हो सकता है, जैसे 1 डिग्री से लेके 99 डिग्री तक भी पानी गर्म हो सकता है। ये कोई नहीं जानता है कि ये जो गर्म पानी है और 99 और 50 के बीच में, वैज्ञानिक रूप से 50 डिग्री से 99 डिग्री के बीच में मेरे ख्याल में होना चाहिए चरवेती वो तो करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50 से 99 के बीच में आम आदमी डिफरेंस नहीं पता कर सकता है उसके टेम्परेचर में। 10 तक पता चल जाएगा, 20 तक चल जाएगा, लेकिन 50 के बाद फिर वो कुछ नहीं। लेकिन हो सकता है कोई 99 के टेम्परेचर पे अचानक एक धक्का और वो गया। वो ब्रह्मांडी नहीं है, वो कोई करता नहीं, वो अस्तित्व करता है। ये है, कोई कहने के लिए तो भाषा में अच्छा लगता है कि जंप कर जाओ, छलांग ले जाओ, लेकिन कहाँ, कौन छलांग लेगा? कोई है ही नहीं छलांग लेने के लिए। कैसे लेंगे छलांग? कैसे लेंगे, कब लेंगे? तो कोई है ही नहीं छलांग लेने के लिए। तैयारी जरूरत है, प्रिपरेशन। और घुमा फिरा के देखिए क्या है कि मजाक की बात है, लेकिन अभी जो यहाँ चल रहा है, किसी दिन हो सकता है यही धक्का आपको लगे और बात खत्म हो जाए, क्योंकि वो घूम फिर के सब सिरे आके फिर यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर घूम फिर के फिर यहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अस्तित्व के इशारे भी समझने चाहिए, इशारे भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं।